मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का चौदह सितंबर इतवार सुबह 9 बजे मरकज अहले सुन्नतुल जमात मस्जिद चिश्तिया से होगा अजीमुशान जुलूसे मुहम्मदी का आगाज। नौजवान अखलाक का मुजाहरा करें, बाइक करातिब और तेज म्यूजिक से बचे जिम्मेदारान। जिला एमपी डीआरवी ने बोधन में एनआईए की छापामारी और नवीपेट मामले पर कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मुसलमानों के बजाय तुर्कुलुल लफ्ज का इस्तेमाल, तंग नजरी का मुजाहरा। शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बहाल करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। कई अहम सड़कों पर वन वे। अब खबरें तफसील से। पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद शहर में बेकाबू ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जहां खलीलवाड़ी में पहले से किए गए इक़दामात के मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं, वहीं देवी रोड पर एक तरफा पाबंदी आयद कर दी गई है। निजामाबाद शहर में देवी रोड एक ऐसी जगह है जहां से गाड़ी चलाने वाले डरते हैं। त्योहारों के मौके पर पैदल चलने वालों के लिए पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस सड़क पर देवी रोड पर मुख्तलिफ कारोबारी कॉम्प्लेक्स, बैंक और बड़ी तादाद में अवाम काम के सिलसिले में और देवी माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो पार्किंग के लिए मुनासिब जगह ना होने की वजह से वो अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर देते हैं। देवी रोड जो कि मुसलसिल भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के मुताबिक ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली की हिदायत पर इंस्पेक्टर प्रसाद और उनके अमले ने रुकावटें और फ्लैक्सी लगाकर एक तरफा सड़क बनाई। मोटरसाइकिलों को रेलवे फ्लाई ओवर की तरफ और गंज गेट की तरफ से देवी रोड पर आना होगा और टू व्हीलर सवार को सायरेडी पेट्रोल बंक से बाहर निकलना होगा। इसके अलावा भारी गाड़ियों को इजाजत नहीं। ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने अवाम पर जोर दिया कि वो सिर्फ ट्रैफिक हुकाम की जानिब से बनाई गई वन वे लाइन का इस्तेमाल करें। 14 सितंबर बरोज इतवार सुबह ठीक 9 बजे मरकज अहले सुन्नतुल जमात मस्जिद चिश्तिया से अजीमुशान पैमाने पर होगा जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगाज़। जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बावजूद शिरकत करें, नौजवान बाइक करातिब तेज़ म्यूज़िक सिस्टम का इस्तेमाल करने से गुरेज करें, अखलाक की आला मिसाल पेश करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और अखलाक को हम आम करने वाले बने। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। मिलाद कमेटी जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुम, मिसल फारस नजद के खिले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बताते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 14 तारीख बरोज़ इतवार यानी परसों के दिन जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअत रज़विय्या अनवारुल उलूम मस्जिद हाशमी से ठीक 9 बजे निकाला जाएगा। वो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा।
इस जलसे की क़ियादत सरपरस्ती हुजूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रज़ा खान साहब नबीर आला हज़रत फरमाएंगे। आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुजारिश है कि हफ्ते की रात यानी 13 तारीख के जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर अपने नबी से अपनी मोहब्बत का सबूत दें। और नौजवानों से अदब गुजारिश है डीजे बाइक और बेहुदा रसूमात खराफात से जो है ना एहतियात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिला एमपी डी अरविंद ने चंद रोज कबल बोधन शहर में इनायत की छापामारी और एक गिरफ्तारी का हवाला देते हुए हुकूमत पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर में नाकामी जिला दहशतगर्दी का अड्डा बन रहा और नवीपेट मामले पर कहा कि पुलिस ने हिंदू नौजवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और फौरन रिमांड पर भेज दिया, जबकि ये मामूली बात है। एमपी साहब के लिए किसी की इबादत गाह की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करना मामूली बात है और मुस्लिम लफ्ज़ का इस्तेमाल करने के बजाय तुर्कों का इस्तेमाल किसी भी अवामी नुमाइंदे को ज़ेब नहीं देता और इसकी मानसिकता को जाहिर करता। एक तबके के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और एक तबके के लिए जहर उगलना और पुलिस कार्रवाई और मौजूदा हुकूमतों पर तनकीद और मजहब की सियासत उनका मामूल बन चुका। कभी कुछ तरक्याती काम भी कर लिया करे। ज़िला बीजेपी एमपी जो कभी कभार ही नज़र आते हैं, अक्सर ये गायब ही रहते हैं और जब भी किसी ख़ास मौके पर शहर आते हैं, मौजूदा हुकूमतों महकमा पुलिस को निशाना बनाने के साथ साथ एक मखसूस तबके के खिलाफ खूब जहर उगलते हैं, फिर मिस्टर गायब हो जाते हैं। सुनिए एमपी अरविंद ने किस तरह का बयान मीडिया को दिया। ఈ మధ్య ఎన్ఐఏ వచ్చి జిల్లాలో కొన్ని అరెస్టులు చేయడం జరిగింది। బోధన్ ప్రాంతంలో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ పెరగడము, ఇక్కడ బోధన్ ఇంతకు ముందు కూడా పిఎఫ్ఐకి సిమ్మికి అడ్డాగా మారటము, ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ప్రజలకి భయాందోళన కలిగిస్తా ఉన్నాయి। ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుందంటే డెఫినెట్ గా ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ సరిగ్గా లేదు, లా అండ్ ఆర్డర్ చేయాల్సిన పని చేస్తలేదు। దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పాలన యొక్క ప్రెషర్ కూడా మెయిన్। ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ సొసైటీకి సమాజానికి ఒక ముప్పుగా మారుతా ఉంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఇంతకుముందు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అదే పరిస్థితి, ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే పరిస్థితి। అసలు హిందువులు అనేసరికి చులకన, హిందూ పండుగలంటే చులకన, రెస్ట్రిక్షన్స్। ఒక ఉదాహరణ చెప్తా మీకు, నవీపేట్ల ఒక పిల్లగాడిని అరెస్ట్ చేశారు కేవలం సోషల్ మీడియాలో ఒక ముస్లిం కమ్యూనిటీకి ఇబ్బంది కలిగే రకంగా ఒక ఫోటో పెట్టినందుకు। గణేశుడు పోతా ఉన్నాడు, ఫోటో తీసిండ్రు, వెనక మస్జిద్ ఉన్నది, ఈయన గణేశుడి మీద కాషాయం జెండా పెట్టిండు వినాయకుని మీద, అది మస్జిద్ మీద పెట్టినట్టు కనబడతా ఉన్నది। దానికి ఆగమేఘాల మీద పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు, రిమాండ్కు పంపారు। దానికి తుర్కోలందరూ కలిసి ఓ 400 బైక్లు వేసుకొని ఓ హారన్లు కొట్టుకుంటా స్లోగన్లు ఇచ్చుకుంటా పెద్ద రభస చేశారు నవీపేటలో। మొత్తం నవీపేట అంతా భయాందోళన, మొత్తం అక్కడ ఉన్న నవీపేట సమాజం మొత్తం భయపడుతున్నారు। మరి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు। ఇది కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రెషర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద। ఇటువంటి వల్లనే
సమాజంలో చీలికలు వస్తాయి. నువ్వు అందరికీ సమానంగా ఉంటే చీలిక రాదు. హిందువులు అనగా గంగా జమున తేజీబు, మరి తుర్కోలు అనగా గంగ ఎండకపోతుంది, జమున ఎండకపోతుంది. ఇక తుర్కోళ్ళు చెప్తేనే వినాలి. ఇక మేము ఆ పిల్లగాడు రాజస్థాన్ పిల్లగాడు, రాజస్థాన్కి పోవాలన్నట. మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళని పంపించేద్దామా? మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పాలి, బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళని మయన్మార్ వాళ్ళని టర్కీకి వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ తరతరాలుగా ఉంటున్నారు కదా, వాళ్ళందరూ టర్కీకి పంపిద్దామా? టర్కీకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళే వీళ్ళంతా, పంపించేద్దామా మరి? भोदन एनआईए की छापामारी में गिरफ्तार हुजैरा ऐमन का अफराद खानदान मदद के लिए हाफिज लई खान से रुजू। अफराद खानदान के हमरा कमिश्नर पुलिस से मुलाकात, हर मुमकिन कानूनी इमदाद का हाफिज लई खान का तयक़ुन। हाफिज मोहम्मद लई खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया ने बोधन शहर के अनीसा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले हुज़ैफ़ा ऐमन नामी नौजवान को एनआईए की पुलिस गिरफ्तार करने पर हुज़ैफ़ा ऐमन की वालिदा और बड़े भाई के हमरा कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए तफसीलात बताई। हुज़ैफ़ा ऐमन की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कई कायदीन से रब्त पैदा किया, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया, और जब हाफिज मोहम्मद लई खान से रब्त पैदा करने पर उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए मुलाकात का मौका फ्राहम किया, ताकि इस मसलूम फैमिली के मौक़िफ़ को रखा जा सके। हाफिज मोहम्मद लई खान ने ऐलान किया कि वो इस मसलूम फैमिली को क़ानूनी मदद फ्राहम करें, ताकि उनके लड़के की रिहाई अमल में आ सके। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि साबिक़ में भी एनआईए के ओहदेदारों ने निज़ामाबाद शहर और ज़िले में कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था। हाफिज मोहम्मद लई खान ने उन तमाम नौजवानों की जानिब से एनआईए ओहदेदारों से बात करते हुए रिहाई को यकीनी बनाया, क्योंकि ये नौजवान बेकसूर थे। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि जुर्म साबित करना अदालत की जिम्मेदारी है। एनआईए के ओहदेदार सबूत पेश करने के बाद अदालत में फैसला किया जाएगा कि ये नौजवान कसूरवार है या बेकसूर है। हाफिज मोहम्मद लई खान से हुज़ैफ़ा ऐमन की वालिदा ने अश्कबार होकर कानूनी मदद देने पर इजहार तशक्कुर किया। अभी ये जो कुछ भी हो रहा, सोशल मीडिया के रॉन्ग इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल से ये सब हो रहा। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नौजवान बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब कर रहा, और ये बच्चा जो है वो भी एक सोशल मीडिया के एक ऐप के ज़रिए से उसको, वो जो दानिश नाम का है वो नॉर्थ इंडिया का है, वो इनसे रब्ता करा सोशल मीडिया पे, और ये बताया कि तुम साउथ इंडिया के है, मैं साउथ इंडिया घूमना चाह रहा हूँ, वो बोल के इनसे फ़ोन पे ताल्लुकात कायम करा। अब उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है ना बच्चे को मालूम ना हमको मालूम, लेकिन ये जो बच्चा है हुज़ैफ़ा ऐमन, ये बी फार्मेसी का टॉपर है, फाइनल ईयर में है, ज़हीन बच्चा है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से उसको फंसाया गया है और बच्चा बेकसूर है। हमको उम्मीद है कानून से कि बच्चा इंशाल्लाह रूमर से बस कॉल एलिगेशन लगा रहे इस पे, अभी तक ना उसके कुछ कॉल इंटरनेशनल कॉल हुए ना कुछ, जो भी जो दानिश शख्स जो जागा है उन्हें उसका कुछ भी नहीं मालूम, बस हमारे भाई को उन्हें फंसाया ताकि उन्हें बस पुलिस वालों को लोगों को डाइवर्ट कर सके। हम हुज़ैफ़ा ऐमन के केस में हुज़ैफ़ा ऐमन बेकसूर है, उन्होंने फोना के इसमें दोस्ताने में बच्चे के ऊपर केस करे शक की निगाह से लेकर गए, और दानिश और उन्होंने सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से दोस्ताना बना के उनको बेकसूर केस लगा के लेके गए। हम लई खान साहब के पास आए, उनने बच्चे की मदद के लिए उन्होंने भी क़ानूनी तौर से अपन जाएंगे बोल के कमिश्नर साहब के पास हमको लेके गए। उनसे कमिश्नर साहब से हम मदद की मांग करें, उन्होंने भी हमसे जो हो सका करेंगे बोल के कमिश्नर साहब बोले। और हमारे गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे बच्चे की तालीम याफ्ता ज़हीन बच्चों को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप के ज़रिए से फंसाया जा रहा है, और ये गफलत का शिकार होकर फंस रहे हैं, और उसके संगीन नताइज बाद में सामने आ रहे हैं। वालिदैन बेखबर है बच्चों की तरफ से, और उनको इसका इल्म भी नहीं कि बच्चे फ़ोन में क्या कर रहे हैं, कौन से ऐप से वो जुड़े हुए हैं, इसका उनको इल्म नहीं है। और ख़ुद
मुख्तलिफ ऐप इस्तेमाल करने वालों को भी इसका इल्म नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कीजिए और जहां तक हो सके गलत इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपको जो जान पहचान वाला नहीं है सोशल मीडिया पर तो उससे ताल्लुक बनाने की जरूरत ही नहीं, वरना होगा ऐसा ही जो बोधन का मामला हमारे सामने आया कि जिसके साथ आप फोन पर चैटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या पता कि उसकी कानूनी उसकी क्या हैसियत है, उसका क्या बैकग्राउंड है, आपको खबर नहीं है। इसलिए बेखबरी में अगर वो किसी जराइम में मुब्तला है तो वो आपके ताल्लुकात की बुनियाद हो जाएगी व्हाट्सएप पर या किसी भी ऐप पर, तो उसकी बुनियाद पर आपको पुलिस उठाकर लेकर जा सकती है। इसलिए आपको गैर मुतल्लिका लोगों से जहां तक हो सके जो अनजान लोग हैं उनसे सोशल मीडिया पर राब्ता करने से हमको एहतियात करना चाहिए। एसीपी नागेंद्रचारी ने कहा कि ये बहुत काबिल सताइश है कि उस्ताद गोपाल कृष्णा एक गरीब घराने में पैदा हुए और उस्ताद और हेडमास्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने और रियासती सतह की बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड जीतने के लिए उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव का सामना किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में कौमी सतह का अवार्ड मिलेगा। रियासत में बेहतरीन उस्ताद के तौर पर अवार्ड हासिल करने वाले गोपाल कृष्णा के लिए विश्वकर्मा एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के ज़ेरे एहतमाम शहर के TNGS भवन में एजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर ACP नागेंद्रचारी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए ACP नागेंद्रचारी ने कहा कि गोपाल कृष्णा ने तलबा के मुस्तकबिल के लिए सख्त मेहनत की और उनकी कोशिशों के नताइज बरामद हुए। उन्होंने रियासती सतह के बेहतरीन उस्ताद अवार्ड जीतने वाले गोपाल कृष्णा को पहले कौमी सतह का अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गोपाल कृष्णा ने बचपन से ही लगन से तालीम हासिल की और एक उस्ताद की हैसियत से मियारी तालीम फ्राहम करके तलबा के बेहतर मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डाला। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती सतह के बेहतरीन अवार्ड हासिल करने वाले गोपाल कृष्णा ने कहा कि ये तमाम असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूलों में तलबा को बेहतर तरीके से तालीम दे और उनकी तश्कील करें। उनका कहना था कि अवार्ड की तकरीब उनकी अहलिया के लिए बहुत हौसला अफजाई थी। इस प्रोग्राम में राजाराम लक्ष्मण, सत्य प्रकाश, BC वेलफेयर एसोसिएशन जिला सदर विनोद, श्रीधरचारी, असातिज़ा और दीगर भी मौजूद थे। గోపాలకృష్ణను అభినందించడానికి వచ్చిన మిత్రులు, బంధువులు, స్నేహితులందరికీ కూడా ఈ నా నమస్కారాలు। చాలా సంతోషంగా ఉంది। ప్రతిసారి నేను నిజామాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక్కనే, నాకు ఎవరు తెలియదు। ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గోపాలకృష్ణ పరిచయం అయింది। గోపాలకృష్ణ పరిచయం అయిన తర్వాత నన్ను ఈ సొసైటీకి నిజామాబాద్ సొసైటీకి పరిచయం చేసింది। యాక్చువల్గా అప్పటిదాకా నేనెవరో తెలియక నేను బయటికి వచ్చేసాను। సంతోషంగా ఉంది గోపాలకృష్ణ అభినందించడం। ఎందుకంటే ఒక టీచర్ను అభినందించడం అంటే మనల్ని సొసైటీ తనను తాను అభినందించుకున్నట్లయితే। MP धर्मपुरी अरविंद ने जिले के लोगों को खुशखबरी सुनाई। मुंबई के आराम व तेज सफर के दिन आने वाले हैं। MP ने कहा कि निजामाबाद और मुंबई के दरमियान जल्द ही वंदे भारत ट्रेन को मुतारिफ कराने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जो कि जिले के लोगों के देराना खुशी है। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि निजामाबाद और मुंबई के दरमियान जल्द ही वंदे भारत ट्रेन, जो निजामाबाद की अवाम की देरीना ख्वाहिश है, मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम किए जा रहे। हफ्ते को रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी की तकरीब हल्फ बरदारी में बतौर मेहमान खुसूसी MP अरविंद ने शिरकत की। सबसे पहले MP ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ राजू को चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर और श्रीनिवास राव को सेक्रेटरी के तौर पर हल्फ दिलाया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिले के लिए वंदे भारत ट्रेन की मंजूरी की दरख्वास्त विजारत रेलवे के पास जेर इल्तिवा है और कहा कि निजामाबाद जिले के वस्त में रेलवे बाईपास तामीर किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त के CM KCR ने 2015 के दौरान आदिलाबाद और निजामाबाद अजला के दरमियान रेलवे लाइन पर दस्तखत नहीं
की थी। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका रेलवे लाइन को मरकजी हुकूमत के अपने फंड से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो निजामाबाद जिले में सबसे बड़े कारोबारी और तिजारती शोबों को फरोग देने के लिए मरकज से बात करने और फंड्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने उस वक्त के हुक्मरानों पर बदउनवानी और बेज़ाब्तगी का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में रेलवे पुल और जदीद रेलवे लाइनों की तामीर थी। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो रियासती हुकूमत पर दबाव डालेंगे और ताजिरों के साथ हर तरह से ताउन करेंगे। इस प्रोग्राम में निजामाबाद नोडा चेयरमैन केशवेनु, साबिक MLA ललिता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। Especially towards Bombay, we all know lakhs of people from Nizamabad district and my entire parliament reside in Bombay and few in Gujarat also. So my requests are already pending there. At the earliest, I will try my best to get few Vande Bharats to Indore town. I hope with the new GST changes, your industry will be happy with that. It must have made life easier also for you. Lot of export potential is there, especially agri-based products. The rail connectivity is there, the road connectivity is there. The corruption in the system has to go. Lot of people are associated, all of you are associated with whoever is in the government. You have your own issues, you go to them. You know more than us where the issue lies. So I request all of you to be more vibrant, especially when such governments at the center who are against corruption. Please utilize, kindly come to me, bring all your representations, whatever best possible way I can serve you, I'll be glad to do so. I have already pre-engaged programs, so there is a lot of time constraint. So that I requested the new president to allow me to speak early and leave. Thank you for considering that. घर में शॉर्ट सर्किट के बाद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर फाइटर्स ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी तबाही टल गई। महकमा शहरी दफा के हुक्काम के मुताबिक नुकसान का तखमीना तकरीबन 2 लाख रुपये लगाया गया। निजामाबाद शहर के मज़ाफ़ात में मुबारक नगर इलाके में सई टावर्स अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लग गई। अपार्टमेंट में रहने वाले प्रमोद अपने खानदान के साथ अपने बेटे की तालीम के लिए हैदराबाद गए हुए। हफ्ते की दोपहर सई टावर्स के डी ब्लॉक 402 के हिस्से में फ्रिज ऑन होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में जबरदस्त आग लगी। मुकामी लोगों ने फायर अमले को इत्तला दी। मौके पर पहुंचकर फायर अमले ने आग पर काबू पाया। नुकसान का तखमीना तकरीबन 2 लाख रुपये लगाया गया। निजामाबाद अर्बन कुक वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस का शेख नूर उस्ताद व जुनेद एडवोकेट के हाथों शानदार इफ्तिताह। तकरीब इफ्तिताह के मौके पर सदर व अराकीन की शाल व गुलपोशी के जरिए तहनीत। आज मुलाकात कॉम्प्लेक्स बोधन रोड शहर के तमाम बावर्ची अहबाब की यूनियन निजामाबाद अर्बन कुक वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस का सीनियर कुक मास्टर शेख नूर उस्ताद व जुनेद एडवोकेट के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर निजामाबाद अर्बन कुक वेलफेयर एसोसिएशन के सदर व अराकीन मोहसिन जबली वर्किंग प्रेसिडेंट व एडवाइजर, जुनेद अली एडवोकेट लीगल एडवाइजर, शेख नईम सदर, अब्दुल महमूद नायब सदर, मोहम्मद रफीक नायब सदर, कलीम मामू जनरल सेक्रेटरी, शेख अयूब सेक्रेटरी, लईक अहमद खासिन, शफीक अहमद जॉइंट सेक्रेटरी, शेर खान उस्ताद सरप्रस्त आला के हमरा, दिगर मेम्बरान सैयद हाजी, शेख अहमद, शेख मोइन, शेख रहीम और दिगर कुक मास्टर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। इस पुरमसरत मौके पर सीनियर कुक मास्टर्स नूर उस्ताद, शेर खान उस्ताद, मोइन उस्ताद, रईस उस्ताद, शेख बाबू मियाँ उस्ताद, कलीम मामू उस्ताद, जुनेद अली एडवोकेट, रफीक उस्ताद, फरजंद शफी उस्ताद और लईक उस्ताद की एसोसिएशन अरकान की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। AIPSU के जिला सदर सई कुमार ने बेदारी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर जोर दिया, जिसका इनेकाद मंशियात को नहीं कहो के नाम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तलबा को नशे से दूर रहने के अज़म के साथ मुनक़िद किया गया था। AIPSU के जिला सदर सई कुमार ने कहा कि AIPSU रियासत भर में मंशियात को नहीं कहो के उन्वान पर सेमिनार मुनक़िद कर रही है और तलबा में बेदारी पैदा करने के लिए तहरीकें चला रही है ताकि वो मंशियात के आदी ना बने।
हफ्ते को भोदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भोदन कस्बे की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इस माह की 15 तारीख बरोज़ पीर को AIPSU भोदन डिवीजन कमेटी के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में मंशियात को नहीं कहो के मौजू पर एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। प्रोग्राम के मरकजी मुकर्रर रियासती सेक्रेटरी के अलावा भोदन एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और भोदन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर होंगे, लिहाजा उन्होंने तलबा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस सेमिनार में कसीर तादाद में शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएं। డ్రగ్స్ అనే అంశం పైన ఈ యువత ఏదైతే మాదక ద్రవ్యాలకు మత్తు పదార్థాలకు ప్రశ్నంగా మారుతున్నటువంటి ఏదైతే డ్రగ్స్ ఉందో దానిపైన సే నో టు డ్రగ్స్ అనే అంశంపై సెమినార్లు నిర్వహిస్తూ వారికి అవగాహన కలిగిస్తూ కొంతమందినైనా ఆ మాదక ద్రవ్యాల డ్రగ్స్ ని నుంచి కాపాడగలమనే ప్రయత్నంలో భాగంగా AIPSU విద్యాసంఘం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుంది। అందులో భాగంగానే ఈ నెల 15వ తారీఖు సోమవారం నాడు బోధన్ పట్టణంలో గల ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల నందు సే నో టు డ్రగ్స్ సెమినార్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దానికి ముఖ్య వక్తగా AIPSU రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాష్ట్ర కార్యదర్శి గారు కోడానిల్ మరియు మనోజ్ కుమార్ గారు రావడం జరుగుతుంది। कमरपल्ली मंडल सेंटर में सफाई मुलाजिमीन ने MPDO ऑफिस का घेराव करते हुए इनकी ज़ेरे इल्तिवा तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है। उन्होंने शिकायत की कि 2-3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। कमरपल्ली ग्राम पंचायत में काम करने वाले सफाई मुलाजिमीन को 2-3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। तंग आकर सफाई मुलाजिमीन ने MPDO ऑफिस का घेराव करते हुए तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान से सवाल करते हुए कहा कि अगर 2-3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो वो कैसे जिंदा रहेंगे। उन्होंने MPDO को एक अर्जी पेश करते हुए इनकी तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। ఈ ప్రభుత్వానికి ముళ్ళు కర్ర తీసుకొని పొడిసే వరకు కూడా జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది। అయ్యా వాళ్ళకున్నది ఇయ్యాల 9,000 జీతాలు మాత్రమే। ఆ 9,000 జీతాలల్లా వాళ్ళకి ఇది తప్ప మరో మార్గం లేదు। చలికాలం వచ్చింది, వాతావరణం మంచిగా లేక కూడా జరాలు వచ్చి కూడా వాళ్ళు డ్యూటీలో ఉంటున్నారు। అటువంటి వాళ్ళకు ఇది తప్ప మరో పని లేని వాళ్ళకు కనీసము వాళ్ళు తినడానికన్నా కూరగాయల కన్నా ఈ జీతాలు నెల నెలకి ఇవ్వాలన్నా వద్దా? దాన్ని మేము బ్యాంకులు వేస్తున్నాము, మీకు బ్యాంకులకు వచ్చేస్తా అని చెప్పేసి 6 నెలలు 3 నెలలు 5 నెలల జీతాలు ఆపుతున్నారు। అంతేకాదు इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 14 सितंबर इतवार सुबह 9 बजे मरकज अहले सुन्नतुल जमात मस्जिद चिश्तिया से होगा अजीमुशान जुलूसे मोहम्मदी का आगाज। नौजवान अखलाक का मुजाहरा करें, बाइक करातिब और तेज म्यूजिक से बचे जिम्मेदारान। जिला MP DRV ने बोधन में NIA की छापामारी और नवीपेट मामले पर कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मुसलमानों के बजाय तुर्कुल लफ्ज का इस्तेमाल, तंग नजरी का मुजाहरा। शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बहाल करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम, कई अहम सड़कों पर वन वे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवास TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।